यह कहानी मेरे और मेरे सबसे अच्छे दोस्त जॉनसन के साथ घटी थी और आज भी जब मैं उस रात को याद करता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम दोनों घूमने के शौकीन थे और अक्सर पास के शहरों की यात्रा किया करते थे। उस दिन भी हमने एक ट्रेन पकड़ी जो एक सुनसान गांव के पास बने छोटे से प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। यह प्लेटफॉर्म बहुत पुराना और अजीब सा दिखता था। ऐसा लगता था कि सालों से यहां कोई देखरेख नहीं हुई है। आसपास की पहाड़ियां और जंगल इसे और भी डरावना बना रहे थे। वहां कोई भी आदमी दिखता नहीं था और स्टेशन बिल्कुल वीरान था। ट्रेन रुकने पर हम दोनों को प्यास लगी और उस स्टेशन पर पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी, तो हम स्टेशन के बाहर पानी की बोतल लेने चल दिए। लेकिन जब हम वापस आए तो ट्रेन जा चुकी थी। हम बहुत परेशान थे। हम टिकट खिड़की पर गए और स्टेशन मास्टर से अगली ट्रेन के बारे में पूछा। उसने बताया कि अगली ट्रेन अब सुबह ही आएगी। यह सुनते ही हमारे दिल में डर बैठ गया। यहां रात बिताने का ख्याल ही डरावना था। हमने स्टेशन मास्टर से पूछा कि क्या पास में कोई होटल या गेस्ट हाउस है, तो उसने बताया कि यह गांव बहुत पिछड़ा हुआ है और यहां ठहरने की कोई जगह नहीं है। हमें यह सुनकर झटका लगा, लेकिन अब हमारे पास प्लेटफॉर्म पर ही रात गुजारने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। रात धीरे धीरे गहराने लगी और हम अपने साथ लाए खाने पीने का सामान निकालकर खाने लगे। जॉनसन और मैं बातचीत करते हुए समय बिताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दिल के अंदर एक अजीब सा डर पनप रहा था। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, स्टेशन का माहौल और भी भयानक होने लगा। चारों तरफ जानवरों की आवाजें सुनाई देने लगी। कुत्ते, बिल्लियां और भेड़िए रोने लगे। हवा में एक अजीब सी ठंडक आ गई थी। मैं और जॉनसन बेंच पर लेटे थे, कोशिश कर रहे थे कि हम सो जाएं, लेकिन नींद किसी भी कीमत पर नहीं आ रही थी। डर की एक घनी चादर हमारे ऊपर थी। तभी अचानक मुझे ट्रेन की हॉर्न सुनाई दी। मैंने चौंक कर उठकर देखा और जॉनसन को भी जगाया। हमें लगा कि शायद यह वही ट्रेन है जो हमें बचाने आई है। बिना समय बर्बाद किए हम अपना सामान उठाकर ट्रेन में चढ़ गए। लेकिन जैसे ही हम ट्रेन के अंदर पहुंचे, सब कुछ अजीब लगने लगा। ट्रेन के डिब्बे में बैठे लोग बहुत ही अजीब थे। उनके चेहरे सफेद और ठंडे थे, जैसे उनमें जान ही ना हो। उनके चेहरे पे कट के कई निशान थे और वे बिल्कुल भी बोल नहीं रहे थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी और खौफ था। मुझे तुरंत कुछ गलत महसूस हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ट्रेन झटके से चल पड़ी थी। मैंने जॉनसन से कहा, यह ट्रेन कुछ अजीब है, हमें जल्दी से उतर जाना चाहिए। जॉनसन ने भी मेरी बात से सहमति जताई, लेकिन तभी उसने एक यात्री से पूछा, यह ट्रेन कहां जा रही है? यात्री ने गुस्से से जवाब दिया, नरक। यह सुनते ही हमारे होश उड़ गए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब हम क्या करें। मैंने तुरंत अपना फोन निकाला और उस स्टेशन मास्टर को कॉल किया, जिसका नंबर मैंने पहले ही ले लिया था। जैसे ही मैंने उसे बताया कि हम किस ट्रेन में हैं, उसने कहा, जो ट्रेन तुम लेकर जा रहे हो वो इस दुनिया में मौजूद नहीं है। वह 10 साल पहले एक दुर्घटना में नदी में गिर गई थी और जो भी इस ट्रेन में चढ़ता है वो कभी जिंदा वापस नहीं आता। उसकी यह बात सुनकर मेरा खून जम गया। मुझे अपनी जगह से हिलने तक की हिम्मत नहीं हो रही थी। मैंने जॉनसन को यह बताया तो उसने मुझे विश्वास दिलाया कि कुछ नहीं होगा। लेकिन जब उसने ट्रेन की खिड़की से बाहर देखा तो उसका चेहरा सफेद हो गया। बाहर की दुनिया अजीब नजर आ रही थी, जैसे हम किसी दूसरी दुनिया में फंस गए थे। जॉनसन ने मुझे पकड़ा और कहा, चाहे हम जिंदा रहें या मर जाएं, हम हमेशा दोस्त रहेंगे। उसने मुझे हिम्मत दिलाई और ट्रेन से कूदने का फैसला किया। हम दोनों ने डरते हुए ट्रेन से छलांग लगाई। हम नहीं जानते थे कि हम जिंदा बचेंगे या नहीं। आंखें बंद कर कूदने के बाद जब हमने आंखें खोली तो हम फिर से उसी प्लेटफॉर्म पर बेंच पर लेटे हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो कुछ हुआ ही नहीं हो, लेकिन हमें पिछली रात की सारी बातें याद थीं। मैंने अपना फोन निकाला और देखा कि मैंने जो वीडियो रिकॉर्ड किया था उसमें सब कुछ साफ साफ रिकॉर्ड हुआ था, लेकिन जिस ट्रेन में हम चढ़े थे उसका कोई अता पता नहीं था। वीडियो में हम दोनों प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए नजर आ रहे थे, लेकिन उसके बाद सब कुछ अंधेरा था। वीडियो खत्म होते ही हमें फिर से ट्रेन की हॉर्न सुनाई दी। ये वही ट्रेन थी जो अब प्लेटफॉर्म पर आ रही थी। इस बार हमने कोई जोखिम नहीं उठाया। हम जल्दी से अपने सामान के साथ ट्रेन में चढ़े और उस जगह को हमेशा के लिए छोड़ दिया। हम दोनों ने कसम खाई कि हम कभी भी इस डरावनी जगह पर वापस नहीं आएंगे